नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। ज्ञानवापी केस में हिंदू पक्ष की दलीलों ने पूरे मामले में नया मोड़ ला दिया है। हिंदू पक्ष की दलीलें इस केस को जमीन के मालिकाना हक से जोड़ती हैं। हिंदू पक्ष ने सीधे ज्ञानवापी की जमीन पर अधिकार के सवाल को उठाया है और इस जमीन का मालिक आदि विशेश्वर को बताया गया है। यही तर्क और ट्विस्ट अब इस केस को बहुत दिलचस्प बना रहा है। ज्ञानवापी केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें पेश की गई। इन दलीलों की वजह से इस केस में एक नया मोड़ आ गया है। ज्ञानवापी मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये मामला अब सिविल जज से जिला जज को ट्रांसफर किया जाए। मामले से जुड़ी अर्जियों पर अब जिला जज फैसला लेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि शिवलिंग की सुरक्षा और नमाज की इजाजत देने का उसका 17 मई का अंतरिम आदेश बरकरार रहेगा। मस्जिद कमेटी की याचिका पर जिला अदालत में प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई गर्मी की छुट्टियों के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में करने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद जानकारी लीक नहीं हो सकती। प्रेस को बात लीक न करें, केवल जज ही रिपोर्ट खोलते हैं। अदालत ने कहा कि ये जटिल सामाजिक समस्याएं हैं और इंसान के तौर पर कोई भी समाधान सटीक नहीं हो सकता। हमारा आदेश कुछ हद तक शांति बनाए रखना है और हमारे अंतरिम आदेशों का उद्देश्य थोड़ी राहत देना है। हम देश में एकता की भावना को बनाए रखने के संयुक्त मिशन पर हैं। मैं आज याद कर रहा था कि जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था तो उस समय वो जिला न्यायालय में था। जिला न्यायालय में निर्णय हो जाता तो फिर हाई कोर्ट में उसकी अपील हो सकती थी। हाई कोर्ट में निर्णय के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती थी और इसमें लंबा समय लगता जाता। तो उस मुकदमे को हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठिका को ट्रांसफ़र किया गया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था वो फर्स्ट अपील थी। मैं सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये मामला पेचीदी भरा है और इन पेचीदगियों को समझने के लिए एक वरिष्ठ और अनुभवी जज की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने कहा कि सिविल जज नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में, और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज जो अनुभवी भी है, सीनियर भी है, ये मुकदमा जाएगा। हम इससे सहमत हैं। नहीं, हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला मुझे लगता था कि लोग उलझाने के लिए ले गए थे। वैसे तो ये सबको पता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये लोअर कोर्ट चूँकि काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे और ये ठीक उसके उल्टा हो गया। यानी जो होना चाहिए था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतना विवेक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने आज एक बार फिर कहा कि जो भी दिखाया गया है जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, कोई चीज़ कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको। जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज है। सर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिला कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में सक्षम है, तो इस तरह से जी एकदम सही है। क्या कहेंगे जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं। सर, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लीक कैसे हुई, इस पर सवाल उठाया गया, लीक पर सवाल उठाया गया।
तो इस पर आपका क्या कहना है? 10:15 में चूंकि सब मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसी अंदाज से देखता हूं जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से यह मुकदमा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। सर, सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया, आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि काफ़ी ज़्यादा जो जैसे अगर रिपोर्ट की बात की जाए वो लीक हुई, तो उस पर कई सवाल खड़े किए गए। देखिए, रिपोर्ट लीक हुई है ये आप भी जानते हैं, सब लोग ही जानते हैं। कोई व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि उसकी रिपोर्ट लीक नहीं हुई है। और रिपोर्ट अगर लीक हुई है तो चाहे बिफोर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट या आफ्टर फाइलिंग ऑफ द रिपोर्ट, अगर ये रिपोर्ट लीक हुई है तो ये सीधे सीधे आप समझ लीजिए कि कहीं न कहीं से इसके पीछे किसी न किसी का। तो ज्ञानवापी मस्जिद मामला वाराणसी जिला जज देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि यह मामला जटिल और संवेदनशील है, इसलिए केस की सुनवाई कोई सीनियर और तजुर्बेकार जज करे तो बेहतर होगा। तभी स्थानीय सिविल कोर्ट से वाराणसी के जिला जज को मामला भेजा जा रहा है। हालांकि हम ऐसा करते हुए सिविल जज पर कोई संदेह नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जिला जज से कहा कि वह पहले मस्जिद कमेटी के उस आवेदन पर फैसला ले जिसमें हिंदू पक्ष की याचिका को कानून के तहत सुनवाई के लायक नहीं कहा गया है। कोर्ट ने पूजा स्थलों से जुड़े 1991 के कानून पर भी अहम टिप्पणी की है। तो आपको ये भी हम जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के वीडियोग्राफिक सर्वे की रिपोर्ट लीक होने का संज्ञान लिया। कोर्ट ने कहा कि मौके पर शांति बनाए रखने की जरूरत है। लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट से चुनिंदा चीजें लीक करके भड़काने की अनुमति नहीं दी जा सकती। केवल ट्रायल कोर्ट के जज ही रिपोर्ट खोल सकते हैं। 19 पन्नों की रिपोर्ट इस हफ्ते ट्रायल कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने रिपोर्ट की कॉपी साझा की, जिसमें परिसर में हिंदू मूर्तियां और प्रतीक मिलने की बात है। सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के इंतजाम से जुड़ी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलील दी गई। अगर धार्मिक स्थल पर विवाद को इजाजत दी जाएगी तो फिर 1991 में संसद से पास कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मस्जिद 500 साल से वहां है और 15 अगस्त 1947 को भी वहां थी और उस पर विवाद नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत वाराणसी के सिविल जज का सर्वे का आदेश देना गलत है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर 1991 के कानून के तहत केस की वैधता तय होगी तो फिर मुश्किल होगी। ये कानून कहता है कि 15 अगस्त 1947 से पहले के किसी धर्म स्थल को दूसरे धर्म के पूजा स्थान में नहीं बदला जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने इसी कानून के सेक्शन 3 का जिक्र किया और कहा कि सर्वे के आदेश में खामी नहीं थी। और इस मसले पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। दीपक राय जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। अन्य मेहमान भी थोड़ी ही देर में चर्चा में हमारे साथ शामिल हो जाएंगे। दीपक जी, स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। सर, मेरा सीधा सा सवाल है, अब सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले को जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है, अब आगे क्या? अब क्या ऐसा माना जाए कि जमीन के मालिकाना हक से लड़ाई लड़ी जाएगी? देखिए, ये कोई ऐसा इशू नहीं था, बहुत बड़ा इशू नहीं था जो सुप्रीम कोर्ट से जज सुनते। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट एक रिजोल्ट होता है जहाँ कहीं रिव्यू पिटीशन फाइल की जाती है। तो जो ऐसा मामला होता है, बहुत ही अर्जेंट मामला होता है जो बहुत बार से मतलब एक तरह से कानून व्यवस्था में भी दिक्कत हो सकती है। इस तरह के मामले सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट सुने जाने चाहिए, जहाँ CIL जो हो गया और भी चीजें। तो ये ऐसा मामला नहीं है। देखिए, अगर लोकल मामला है तो जिला जज से ही शुरू होना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का बहुत अधिक स्वागत होना चाहिए कि हर मुद्दा जो है सुप्रीम कोर्ट में ना आ सके। तो देखिए, लोकल वो है, लोकल जो जज है उनको शायद बहुत अधिक आप कहते कि फर्स्ट हैंड जो है उनके पास इंफॉर्मेशन होती है हर चीज की।
तो वो शायद एक परिप्रेक्ष्य वो भी होता है, तो सही परिप्रेक्ष्य वो फैसला देने के लिए काबिल होते। और जो भी जज है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे सिविल जज हो, चाहे और भी डिस्ट्रिक्ट जज हो, तो कानून के हिसाब से ही करते हैं। तो आप दूसरों पे बहुत अधिक जो है आप संदेह नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अधिक जानता होगा और डिस्ट्रिक्ट जज है वो कम जानते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने किया कि नहीं, वहाँ पे सुनवाई होनी चाहिए, जो फैसला होगा सबको मंजूर होना चाहिए। 1991 का जो फैसला था सर, जो कानून बना हुआ है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और इस टिप्पणी के हिसाब से धार्मिक स्थलों पर सर्वे को नहीं रोका जा सकता। तो इससे क्या मुस्लिम पक्षकारों के लिए एक झटका माना जाए? देखिए, बात सही है। देखिए, कोई कानून बना हुआ तो कानून में भी कहीं न कहीं ऐसी कमियां हो सकती हैं। आप देखिए, अगर जो मुस्लिम पक्ष ये कहता है कि हमारा इतने साल से मस्जिद बना हुआ उसको नहीं तोड़ा जाना चाहिए, तो हिंदू पक्ष भी कह सकता है कि हजारों साल से वो मंदिर बना हुआ है, उसको भी नहीं तोड़ा जाना चाहिए। तो कुछ चीज ऐसे होती है जो कानून की, उसमें भी एक तरह से रिव्यू भी किया जाता है कानून को। और कुछ कानून ऐसे जो है राजनीतिक पार्टियों ने अपने फायदे के लिए बनाए। तो ये भी एक मुद्दा सामने आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने फायदे के लिए उन्होंने ये कानून बनाए, तो उसको रिव्यू किया जा सकता है। अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जहाँ देश की विरासत और संस्कृति से जुड़ी हुई हैं, अगर उसको ठीक करने का, इतिहास को सही करने का एक अवसर आता है, तो कानून में भी परिवर्तन किया जा सकता है। दीपक जी, एक अहम टिप्पणी ये भी की गई है जस्टिस चंद्रचूड़ की तरफ से कि हमें ये समझना होगा, अगर किसी धर्मस्थल पर किसी दूसरे धर्म का चिन्ह मिल जाता है तो उससे उस धार्मिक स्थल का चरित्र नहीं बदल जाएगा। क्या समझा जाए इस बात से, क्योंकि लगातार ये बातें लीक भी हुई हैं। रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि इस मस्जिद में कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि यहाँ पर पहले मंदिर हुआ करता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अहम टिप्पणी भी की गई है। नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी उससे बहुत अधिक हम लोग वो नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए, 3 जो ऐसे मंदिर हैं, चाहे काशी हुआ, चाहे अयोध्या हुआ, चाहे मथुरा हुआ, अगर 5000 साल से जो है, अगर आप पूरा हिस्ट्री देखिए, चाहे और भी जो हमारे बहुत अधिक रिलायबल ग्रंथ हैं, जो हिंदुओं के ग्रंथ हैं और भी ग्रंथ हैं जो, तो उसमें सबका वर्णन आता है। तो ये चीज आप ये नहीं कह सकते कि अभी तो बना हुआ है, टूटा हुआ है। आप इस तरह के इतिहास में इसका पूरा वो मिलता है। तो जहां तक ये इतिहास से जुड़ा हुआ है और पुराने, मतलब आप देखिए, सबसे बड़े साक्ष्य जो होते हैं, पुरानी किताबें जो हैं, बहुत पुरानी किताबें, अब उसको भी एक तरह से दृष्टिकोण में लेना पड़ेगा, सब कुछ को लेना पड़ेगा। और भी जो इतिहासकार कह गए, और भी जो चीज मिल रही है साथ में, तो उसको हमें ध्यान देना होगा। तो ये हम नहीं सकते कि कुछ मिल जाए तो सही से चेंज हो जाएगा। आप 3 की बात होती है, मथुरा में कृष्ण का जन्म, काशी में शिव का जो है, पूरा काशी ही जो है शिव का माना जाता है, अयोध्या में राम का, मतलब ये पुराने हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। और भी जो चीजें आप देखिए, एक धर्माचार्य थे, मतलब वो देख भी नहीं सकते, उन्होंने एक एक चीज बताई कि अयोध्या में क्या क्या तो कहाँ पे है। तो आप देखिए, कहीं न कहीं ये चीजें जुड़ी हुई आपदा से सवाल जुड़ता है। तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट में अपने जो है दृष्टिकोण में लाना चाहिए। चलिए, एक मुस्लिम धर्मगुरु भी इस समय हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए हैं, शफीक अहमद जी, उनका भी रुख कर लेते हैं। अहमद साहब, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ पर। सर, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो टिप्पणी की गई है ज्ञानवापी मस्जिद पर कि अब इस पूरे मामले की सुनवाई जिला जज करेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप सहमत हैं और आपको पूरा विश्वास है कि अब जिला जज की तरफ से जो भी सुनवाई की जाएगी या जो भी फैसला आएगा आप उसे मानेंगे? किसी तरह का कोई भी विवाद अब उत्पन्न नहीं होना चाहिए। शफीक अहमद जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। दीपक राय जी लगातार हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। दीपक जी, इतिहास क्या कहता है सर, क्योंकि इतिहास मानने से भी कई मुस्लिम धर्मगुरु मना कर रहे हैं। हम लगातार प्रतिक्रियाएं सुन रहे हैं दीपक जी, हर कोई ये कह रहा है कि नहीं, वहां तो शुरुआत से ही मस्जिद थी, वहां किसी तरह का कोई मंदिर नहीं था। इतिहास में क्यों लिखा गया है फिर कि उस जगह को तोड़ा गया था? जो मुस्लिम आक्रांता थे उन्होंने तोड़ फोड़ कर जमकर लूट खसोट की है उन मंदिरों में और उसके बाद वहां पर मस्जिद स्थापित की गई, जबकि तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं का ये मानना है कि ऐसा नहीं है, वहां पर शुरुआत से ही एक मस्जिद थी। नहीं, ये तो सभी जानते हैं, चाहे मुस्लिम पक्ष हो, चाहे हिंदू पक्ष हो, चाहे और भी जितने इतिहासकार सभी मानते हैं कि जो औरंगजेब था और भी जो मुगल शासक थे, उन्होंने जो है मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाई। तो वो अपनी सत्ता है सब, एक उन्होंने जो उनका एक इच्छा थी कि मतलब एक जियो पॉलिटिकल उसमें जो है कि हम आगे बढ़ें, इस्लाम का विस्तार करें, तो उसको बनाने के लिए उन्होंने एक तरह से जो है जिससे मंदिर से तोड़कर मस्जिद बनाया गया। तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी चीज देखिए, जहाँ पे आस्था का सवाल है, जहाँ पे 3 की बात होती है, जो काशी और अयोध्या और आपकी मथुरा की, तो
हिंदुओं का एक ऐसा जुड़ा हुआ चीजें जो है, और सबने इतिहास कानून बना तभी है कि वहाँ पे मथुरा में कृष्ण का जन्म हुआ, अयोध्या में राम का जन्म हुआ, और काशी जो है शुरू से शिव की नगरी मानी जाती है। तो कहीं न कहीं ये आस्था का सवाल है। तो अगर मेरा देखा जाए, इसमें बात होती है मुसलमानों को भी आगे आना चाहिए कि नहीं, आप खुद दे दीजिए। देखिए, आप अगर ये शंका होती है हमें कि हम 3 दे देंगे तो लोग और की मांग करेंगे, इस तरह की बातें नहीं हो सकती। देखिए, अगर अयोध्या में 25 साल जो हुआ, एक तरह से अयोध्या में राम का वो अयोध्या में जो कॉम्प्लेक्स था वो अंतिम हो गया, तो उसके बाद लोगों ने ये नहीं कहा कि नहीं, आप पूरे भारत जितने मंदिर तोड़े गए उनको आप, तो इस तरह की जो आशंका है वो तो गलत है। और सभी जो है कोर्ट को मानते हैं, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सभी कोर्ट को मानते हैं, सभी ये धीरे धीरे जो है कोर्ट की प्रक्रिया चल रही है। चलिए, शफीक अहमद जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। अहमद साहब, आवाज मिल रही है आपको? जी, बताइए अहमद साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया है कि इस पूरे मसले की सुनवाई जिला जज करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप कोर्ट से जो भी फैसला आएगा वो सर्वमान्य होगा। बिल्कुल, सभी मुस्लिम पक्ष का यही विश्वास है कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश के अनुसार जिला जज को किया है वो मान्य होगा। पहले भी हमने माना है, न्यायालय का फैसला अब भी मानेंगे। सर, जो चिन्ह वहां पर मिले हैं जो ये दिखाते हैं कि वहां पर मंदिर हुआ करता था, बताया जा रहा है कि शेषनाग की आकृति, कमल, डमरू, त्रिशूल जैसे चिन्ह वहां पर पाए गए हैं, इस तरह की जानकारी मिल रही है। ये सब क्या दर्शा रहे हैं और इन सब को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, वहाँ मस्जिद थी, जब भी उस जमीन पर मस्जिद बनी, ये राजा टोडर मल के जमाने में जो अकबर का एक नवरत्न था, तो मस्जिद वहां पर बनी। उस वक्त दीन इलाही का एक नया मजहब चला था, क्योंकि अकबर बादशाह मुसलमान था नहीं, इसने एक नया मजहब बनाया था। सभी धर्मों से कुछ न कुछ लेकर वो कार्य किया करता था। मस्जिद वहां पहले से मौजूद थी, उसने उसमें जो कुछ भी बनाया, और मस्जिद को वहाँ तो मंदिर कई मरतबा तोड़ी गई है, लेकिन जब मंदिर 3-4 मरतबा तोड़ी गई है तो फिर किसी एक मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करने वाली बात कहां से आ रही है सर? अब तो ये कोर्ट में मसला चल रहा है, जो सच होगा वही तो सामने निकल कर आएगा ना अहमद साहब। इसमें टारगेट जैसी क्या बात है? पहले भी आस्था के नाम पर राम जन्मभूमि को लेकर के जो विवाद हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी लास्ट में अपने फैसले में यही कहा कि यहाँ कोई साक्ष्य नहीं मिलता कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, लेकिन आस्था के बिना पर यह फैसला दिया गया। तो पहले भी तो दावे किए जा रहे थे। दीपक राय जी, क्या वाकई में ऐसा था कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आस्था के बिना पर अयोध्या का फैसला दे दिया था और कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाए थे हिंदू पक्षकार कि वहां पर रामलला की ही जन्मभूमि है वो? देखिए, सवाल अगर आस्था के नाम पे होता तो अक्सर सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर पूरा हिंदू अगर देखा जाए तो पूरा एशियाई जो है, फिर तो हिंदू धर्म के उसमें आ जाता। कोर्ट जो इंडियन कोर्ट जो है, जहाँ तक भारत में जितने मंदिर तोड़ के बनाए गए मंदिरों को मस्जिद बनाई गई, तो सबको बोल देता नहीं, सब पे हिंदू धर्म का आस्था है, सबको आप खाली कीजिए। इस तरह की बातें नहीं है। देखिए, आप इतने साल तक केस चला और बहुत ही मतलब जितने साक्ष्य है सबने माना, और सबने इतना बड़ा वो पैनल था और उसमें भी जो है डिफरेंसेस हुए जजेस के उसमें, तो साक्ष्य के आधार पे दिया गया, केवल आस्था के नाम पे जो है ये चीज नहीं की गई। तो और भी चीज देखिए, आप देखिए, अभी तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा कि वहाँ शिवलिंग है चाहे कुछ भी है, क्योंकि कोर्ट का मामला है और पहले से अगर चीजें चली आ रही है उसके हिसाब से हम लोग कह सकते थे वहाँ मंदिर था। अभी इन्होंने बोला कि नहीं, अकबर ने बनवाया था मस्जिद और 3-4 बार जो है मंदिर तोड़ा गया, तो उसके हिसाब से तो मानना नहीं चाहिए कि मस्जिद होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर मंदिर आपने तोड़ दिया, आप भी अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं, अगर एक्सेप्ट करते हैं कि किसी दूसरे धर्म के उसको भावना को ठोस पहुंचती है या उसके धर्म उसको तोड़ा गया है, तो अगर देने में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, वहाँ पे एक तरह से वो है, मथुरा में कृष्ण जन्म, अयोध्या में राम का जन्म, तो ये एक तरह से आप भाईचारा के रास्ता प्रशस्त करते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप नहीं मानते उसको, चीज को नहीं अगर आना चाहते हैं, नई इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, तो ठीक है, कोर्ट मामला है, जो भी कोर्ट होगा सबको स्वीकार होना चाहिए, उससे उंगली नहीं उठाई जाए। सौरभ गौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, धर्म रक्षा संघ से हैं। सौरभ जी, स्वागत है आपका ENB न्यूज पर। मेरी आवाज मिल रही है सौरभ जी आपको? हाँ जी, हाँ जी। सर, शफीक अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुस्लिम धर्मगुरु, और उनके अलावा राजनीतिक विश्लेषक दीपक राय जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। अभी अहमद साहब ने एक बड़ी टिप्पणी की
कि देखिए अयोध्या में भी मस्जिद ही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सिर्फ धर्म के या आस्था के नाम पर वो फैसला सुना दिया गया और वहां पर मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया गया। यानी कि उनका ये मानना है कि अब ज्ञानवापी का मसला भी सिर्फ धर्म के आधार पर ही होगा, जबकि हकीकत यह है कि यहाँ पर हमेशा से मस्जिदें रहीं, मंदिर का कोई नामो निशान नहीं था और ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। सौरभ जी, आवाज मिल रही है क्या? हाँ, आ रही है। मेरा सवाल सुना आपने सर, या मुझे रिपीट करना है? हाँ, रिपीट करिए। मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ सर कि अभी हमारे साथ शफीक अहमद जी जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा कि अयोध्या का जो फैसला आया था वो भी कोर्ट की तरफ से धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए दिया गया था। ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले थे कि वो रामलला की जन्मभूमि थी। तो क्या ज्ञानवापी में भी ऐसा ही होगा, ऐसा मानना है अहमद साहब का? देखिए, शफीक अहमद जी से मैं बता दूं कि ये एक अकेले शफीक अहमद जी नहीं, जितने भी मुस्लिम समाज के जो धर्म गुरु हैं, ये कभी भी, जहाँ तक मेरे को लगता है कि कभी भी शफीक अहमद जी अयोध्या गए नहीं होंगे। ये अगर ये अयोध्या कभी जाते तो इनको पता चलता कि अयोध्या के हर जगह पर, मैं तो अयोध्या गया था, कि हर जगह पर वहां पर मंदिर होने का प्रमाण था। जब तक वो बाबरी ढांचा था, मैंने बाबरी ढांचे को भी कई बार देखा। वहां पर हर जगह मंदिर में अंदर घुसते ही हमारे काले पत्थर में भगवान की मूर्तियां थी, हनुमान जी की मूर्तियां थी, गणेश जी की मूर्तियां थी। उसके बाद खुदाई में इतने सारे प्रमाण निकले कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। तो ये बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, और यही ज्ञानवापी मस्जिद में हो रहा है। जब यहाँ पे वीडियोग्राफी हुई, फोटोग्राफी हुई, यहाँ का सर्वेक्षण हुआ, तो यहाँ के कण कण में मंदिर के प्रमाण निकल रहे हैं। तो जिस तरीके से इनको सोचना चाहिए, मथुरा में भी इसी प्रकार का कितने सारे प्रमाण हमारे हैं जिनको ये मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। शफीक अहमद जी, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। आप लोगों का न्याय के पालिका के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप लोगों ने न्यायपालिका को ये समझ रखा है कि आपके हिसाब से वो अगर कोई निर्णय देती है, साहबानो केस जैसा निर्णय आता है, आप उसको पलटना चाहते हैं, और अयोध्या का केस आता है तो उसको आप आस्था का प्रश्न बताते हैं, जबकि आस्था का प्रश्न न तो अयोध्या में था, ना ही काशी में है, और ना ही आपको ये आस्था का प्रश्न मथुरा में मिलेगा। हम लोग सिविल की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं खुद मथुरा जन्मभूमि के केस में एक वादी हूँ, और मैंने सबसे पहला केस जो मथुरा कोर्ट ने स्वीकार किया है वो हमारे सुरक्षा संस्था है। तो आपको मैं बता दूं कि सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में है। जितने भी साक्ष्य हमने कोर्ट को दिए, मालिकाना हक पूरा हमारे पास है। मुस्लिम समाज पहले भी मालिकाना हक के लिए 3 बार केस लड़ चुका है, और तीनों बार उसने केस हारा है, और ये चौथी बार भी अब जो केस चल रहा है ये मालिकाना हक का चल रहा है। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बता दूं, शफीक अहमद जी इस बात को समझ लीजिए, हमारी मथुरा कोर्ट ने परसों निर्णय दिया कि मथुरा के मामले में भारत ये जो आप 1991 वाले कानून को एक कवच बना के चल रहे हैं वो लागू ही नहीं होता, और वो 1991 का कानून काशी में भी लागू नहीं होगा। समय का इंतजार करिए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी आ गई है सौरभ जी, 1991 वाले कानून के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि इस कानून के तहत किसी भी धार्मिक स्थल पर सर्वे को आप नहीं रोक सकते। नहीं, केवल सर्वे नहीं मैडम, आप ये समझिए पल्लवी जी के सर्वे तो एक बहुत छोटी सी बात है। इसका निर्णय पूरी तरीके से आएगा। जो 1991 का कानून है उसके और धाराएं, अगर ये पूरा कानून पढ़ के आएंगे तो आप समझना कि वो धाराएं उनके हिसाब से वो कानून ना तो काशी में लागू होता है और ना ही मथुरा में लागू होता है। क्योंकि जिस समय 1947 के टाइम पे ना तो मथुरा में नमाज पढ़ी जाती थी, तो पूरी तरीके से जिसको ईदगाह ये मस्जिद बोलते हैं, हम तो उसको एक मात्र ढांचा मानते हैं, वो ढांचा पूरी तरह हिंदुओं के कब्जे में था। उसमें कभी नमाज नहीं पढ़ी गई थी पिछले 200 सालों से। और 1955 के बाद में कांग्रेस की सरकार ने जबरदस्ती वहां पे हफ्ते में एक दिन नमाज पढ़ने के लिए, साल में एक दिन ईद वाले दिन नमाज पढ़ने अलाउ किया। और 1992 के बाद ये हर शुक्रवार को वह नमाज पढ़ने लग गए। जबकि अगर कानून के हिसाब से भी जाएंगे तो भी वो हिंदुओं के पक्ष में। 1991 का कानून भी इनके मुस्लिमों के पक्ष में नहीं जाता, ना तो मथुरा में ना काशी में। काशी में शिवलिंग मिलना, काशी में इतनी सारी मूर्तियां मिलना, और मंदिर के हिसाब से हमारी श्रृंगार गौरी की पूजा तो वहाँ शुरू से चली आ रही थी। शंकर जी का हमारा मंदिर पहले से शिवलिंग मौजूद था, जो कि इन्होंने
अपनी बदनीयते से उसको नीचे दबा दिया। और मंदिर के इससे ज्यादा प्रमाण और क्या मिलेंगे। जिस टोडरमल की जो बात कर रहे थे, उस टोडरमल ने कोई एक भी मस्जिद नहीं बनाई। उस टोडरमल ने काशी में मंदिर बनाया, मथुरा में हमारे वृंदावन में मंदिर बनाए, टोडरमल ने एक भी मस्जिद नहीं बनाई। अगर ये इस बात को बता दें, ऐतिहासिक प्रमाण अगर इनके पास कोई हो, ये केवल बिना जानकारी के टीवी पर और अपनी झूठ को फैलाने के लिए बैठे हुए हैं। चलिए। अगर इनको जानकारी है तो ये बताएं, कभी ये बाबरी मस्जिद ढांचे को देखने गए थे क्या? इनने बताइए कभी अहमद बाबरी साहब। ढांचा देखा हो? चलिए उन्हीं से ले लेते हैं सर जवाब सीधे सीधे। शफीक अहमद जी, आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए। बताइए अहमद साहब, सौरभ जी ने आपसे इतने सारे सवाल कर दिए और उन्होंने ये भी पूछा है कि आप कभी गए थे बाबरी मस्जिद के ढांचे को देखने के लिए, और आप किस हिसाब से कह सकते हैं कि वहां पर कोई भी साक्ष्य ऐसे नहीं मिले, जबकि अब ज्ञानवापी में भी कई ऐसे साक्ष्य मिले हैं। सुप्रीम कोर्ट का पेपर, जजमेंट पेपर पढ़ें कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में क्या लिखा हुआ है। मैं अपनी बात थोड़ी कर रहा हूँ। जजमेंट पेपर जो राम मंदिर के लिए है, उस जजमेंट पेपर को पूरा पढ़ा जाए जो है। और झूठ अगर इस तरह फैलाया जा रहा है तो आप सिर्फ ये टारगेट कर रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी झूठ बोल रही है। आप लोग साक्ष्य को भी तो उठा करके पढ़िए। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि कोई साक्ष्य नहीं पाया गया, तो आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर टिप्पणी कीजिए। आप उस पूरे जजमेंट को पढ़िए जो है। ऐसा कोई फैसला नहीं है। आप पहले जजमेंट उठा के पढ़िए, फिर आप सौरभ जी बोलिए। आप पहले जजमेंट को पढ़िए, और जब फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसी मुसलमान ने कोई नया विवाद नहीं खड़ा किया, और जो न्यायालय का फैसला था उसको सभी ने माना है। मुसलमान तो विवाद इससे भी नहीं कर पाएंगे काशी पर भी। आप देखना, समय आने दो, काशी के सारे साक्ष्य हमारे पक्ष में। मुसलमानों की हिम्मत ही नहीं है इस पर विवाद खड़ा। भाई आप काशी कितनी मरतबा आए हैं? हम काशी कई मरतबा गए हैं। बताइए क्या पूछना चाहते हैं काशी के बारे में? नहीं, आप मस्जिद में कितनी बार गए अंदर? मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है हिंदुओं को। मस्जिद में एक बार भी नहीं गए, दूर से हमने देखा मस्जिद को। काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत और पुजारी हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो महंत पुजारी हैं, उन्होंने अभी बयान दिया है कि मैं बचपन में अंदर खेलने जाता था, तब भी वो एक वजू खाना और फव्वारा था। आप काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत का जो है पूछिए। देखिए, काशी विश्वनाथ का एक महंत कुछ बोलता है, उसको बोलने दीजिए। मगर मैं आपको बता दूं, आप लोग भाई आप मेरी बात सुनिए। आप तो सुनिए सौरभ जी हमारी बात। आपके ही तो मंदिर के वो पुजारी हैं। अरे हमारे मंदिर में कई तरीके के पुजारी हो सकता है। आपका कोई एजेंट बैठा हो हमारे मंदिर में, कोई धर्मनिरपेक्ष कांग्रेसी एजेंट। भाई ये भी देखिए, आप बता रहे हैं कि बताइए, जब मंदिरों में मुसलमानों को जाना अलाउ नहीं है, विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर जहाँ विश्वनाथ जी विराजमान है, वहाँ जाना मुसलमानों को भी अलाउ नहीं है। देखिए, काशी विश्वनाथ की बात छोड़ दीजिए। काशी विश्वनाथ में ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के लिए जाना अलाउ नहीं है। कोई भी मुसलमान जा सकता है। अरे मैं काशी में ही जन्मा हूँ, मैं काशी की ही बात कर रहा हूँ। मैं भी काशी में जन्मा हूँ। अब आप काशी में जन्मे तो आप बताएं हमारे कौन से मंदिर में रोक लग रही है? केवल एक जगन्नाथपुरी का मंदिर है जहाँ मुसलमानों पे रोक है, वरना तो किसी भी मंदिर में जब मुसलमान जा सकता है। हिंदुओं जब देखिए जब डिस्प्यूट बढ़ा बाबरी मस्जिद के बाद से, ऐसी जहाँ जहाँ डिस्प्यूट था वहाँ पर दोनों पक्षों को एक दूसरे जगह जाने से रोक लगाई गई। वरना भारत के अंदर जो भी मंदिर मस्जिद जहाँ कोई डिस्प्यूट नहीं है, वहाँ सभी लोग आते जाते हैं। तो 92 से पहले मस्जिद के अंदर जब गौरी श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी कि नहीं होती थी? अच्छा ये बताइए, गौरी श्रृंगार का पूजा मुलायम सिंह ने रोका है या किसी मुसलमान ने रोका? आप बताइए। अरे तो मुलायम सिंह भी तो मुसलमान है हमारी नजर में। मुलायम सिंह कौन सा हिंदू है हमारी? अरे तो आप उसके लिए एक प्रमाण दीजिए ना कि मुलायम सिंह हिंदू नहीं है, वो मुसलमान हो गया है। तो ये प्रमाण तो आप देंगे ना। चलिए ठीक है, मुद्दे से ना भटके सर। दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, हमें मुलायम सिंह यादव पर यहाँ पर बहस नहीं करनी है। हम अपने मुद्दे पर वापस आ जाते हैं। ज्ञानवापी पर हम चर्चा कर लेते हैं और एक एक करके बात कर लेते हैं। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तीनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। सौरभ जी, मैं एक बार फिर से आप ही का रुख करूंगी। एक और अहम टिप्पणी, दीपक जी मैं आपके पास भी आऊंगी, उससे पहले बस सौरभ जी से मुझे एक रिएक्शन लेना है। एक अहम टिप्पणी की है सौरभ जी जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट के। उन्होंने कहा है कि अगर किसी धर्म स्थल पर किसी दूसरे धर्म का चिन्ह मिल जाता है तो उससे उस धार्मिक स्थल का जो चरित्र है वो बदल नहीं जाएगा। आवाज आ रही है आपको मेरी? आवाज आ रही है सौरभ जी। देखिए, उनने जो टिप्पणी की है उसके ऊपर मैं अपनी कोई टिप्पणी अभी नहीं देना चाहता, क्योंकि बहुत जल्दी होगी टिप्पणी देना। मगर ये बात तो निश्चित है कि जब हम एक नहीं अनेक प्रमाण मिलेंगे हमारे मंदिर होने के, काशी में भी और मथुरा में भी, तो धार्मिक स्थिति तो बदलेगी। जब हमारे शंकर जी को इन्होंने उस तालाब के अंदर डुबोकर उसके ऊपर ये कुल्ला कर रहे हैं, थूक रहे हैं, तो कैसे धार्मिक स्थिति को बदला हुआ नहीं माना जाएगा? सब कुछ तो दिखाई दे रहा है अंदर जाने के बाद, सर्वे के बाद के वो हिंदुओं का मंदिर था, उसके ऊपर जबरदस्ती ने मस्जिद का ढांचा खड़ा किया है। तो ये चंद्रचूड़ी जी का अपना विचार हो सकता है, मगर इस निर्णय को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय तो हम नहीं मान सकते ना। अब तो जिला जज को ट्रांसफर किया गया है सर, वहीं पर होगी सुनवाई, जो भी सुनवाई होनी है। अब जमीन के मालिकाना हक को लेकर भी जंग होगी सौरभ जी। नहीं, बिल्कुल सबसे बड़ी जंगी हमारी सबसे पहले जमीन के मालिकाना हक को लेकर है। काशी में भी और मथुरा में भी जमीन के मालिक आज भी हिंदू हैं। मुसलमान हमारे तो रिकॉर्ड में जो यहाँ पे नगर निगम का रिकॉर्ड है, नगर पालिका का मथुरा में, उसमें आज भी हम जो ईदगाह बनी हुई है इनकी मुस्लिमों की जन्म श्री कृष्ण जन्मभूमि पे, उसका टैक्स हम लोग दे रहे हैं। ये तो टैक्स भी नहीं दे रहे, इनके पास कोई मालिकाना हक भी नहीं है। ऐसे ही काशी में भी जो जमीन का मालिकाना हक है वो हिंदुओं के पास है। इन्होंने तो जबरन उस पर कब्जा किया हुआ है, वो भी केवल कांग्रेस की कृपा से। आज अगर कांग्रेस सरकार नहीं चाहती तो सन 47 में तो ज्ञानवापी मस्जिद में कोई गतिविधि थी इनकी नमाज की, मथुरा में तो बिल्कुल ही बंजर पड़ा था। वहां तो मुस्लिमों की हिम्मत ही नहीं थी कि उसके अंदर घुस जाए, मस्जिद ईदगाह के अंदर। ये तो केवल कांग्रेस की कृपा से 1955 में घुसना शुरू हुए। तो वो तो जमीन की लड़ाई है और हम जीतेंगे, हमारे पक्ष में सारे साथ। इन लोगों को तो हार अपनी साक्षात दिखाई दे रही है, इसलिए जो मुस्लिम समाज बौखलाया हुआ है, और इनकी बौखलाहट बहुत दिनों तक रहनी नहीं है। अगर ये शांति से हमको ये 3 जगह नहीं दे रहे हैं तो निश्चित रूप से आप मानिए कि 30,000 वाली लिस्ट अब हमारी पुरानी हो चुकी है। अब हमारी लिस्ट 40,000 पे पहुंच गई है। हम 40,000 मस्जिदों को लेके रहेंगे। इन्होंने हमारे 40,000 मंदिर तोड़े हैं, हमको पूरे 40,000 लेके रहेंगे। ये अगर मुस्लिम समाज सोचता है कि अब तक इनने गैर कानूनी तरीके से भारत में रह लिए और जो मर्जी आई वो सरकार से संभाली, मगर अब ऐसा होने नहीं जा रहा। अब कानून का शासन है, जो कानून चाहेगा उस तरीके से काम होगा, और हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आगे भी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। दीपक राय जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश कुछ हद तक शांति स्थापित करने का है। आप खुद बताइए सर, वर्तमान में जो स्थिति बनी हुई है, क्या वाकई में आपको कहीं से भी सद्भावना, भाईचारे जैसा कुछ महसूस हो पा रहा है? हिंदू मुस्लिम भाई भाई, ये सारी बातें अब ऐसा लग रहा है सर इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज हो गई हैं। देखिए, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है इस देश में शांति कायम करने की, हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने की, वही लोग उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। कल अभी इन्होंने मुस्लिम पक्ष के जो बैठे हुए हैं, इन्होंने बोला, सही बोला कि आस्था के नाम पर केवल सुप्रीम कोर्ट ने जो है उससे हिंदू धर्म के पक्ष में आदेश नहीं दिया था, कई रीजन से। और सबसे बड़ी चीज जो है सुप्रीम कोर्ट का ये भी देखता है कि मालिकाना हक किसका है। तो मालिकाना हक में हिंदू के पक्ष चाहे मेजर जो कई पार्टियां थी पक्षकार थे उनकी फेवर में गया, इसलिए वो आए। तो यहाँ भी यही है। तो ये जो मैटर है, सुप्रीम कोर्ट जो है ये सबसे बड़े वो देखेगा कि मालिकाना हक किसका है। आस्था हो सकता है आस्था के विषय के बाद फिर देखेगी कि मालिकाना हक तो शायद तरीका उसके हिसाब से देखिए, मथुरा भी हुआ, काशी भी हुआ, वो हिंदू पक्षकार है उसके फेवर में जाएगा। तो जहाँ तक ये टिप्पणी की गई है, इस 2 लाइन की टिप्पणी जो की गई इन्होंने बोला है, किस परिप्रेक्ष्य में बोला है, वो पूरे ऑर्डर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। अहमद साहब जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ बताएं। देखिए अहमद साहब, सौरभ जी ने साफ तौर पर कहा है कि ये 3 मस्जिदें या तो आप प्रेम भाव से दे दीजिए, नहीं तो 40,000 ऐसे मस्जिदों की लिस्ट है इनके पास। अब 40 की 40,000 मस्जिदें फिर मंदिर ये लोग लेने का काम करेंगे। ये तो सीधा सीधा वायलेंस हो रहा है ना, कि आप न्यायपालिका से ऊपर उठ करके इस तरीके का वायलेंस पैदा कर रहे हैं। जो है जब न्यायालय में मामला विचाराधीन है,
और न्यायालय फैसला करेगा, तो आपसे एक हुआ कि सीधे सीधे आप ये बता रहे हैं कि और जितनी भी मस्जिदें हैं उन तमाम मस्जिदें जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति हैं और वक्फ बोर्ड का मालिक स्टेट गवर्नमेंट होता है। तो ये तो आप डायरेक्ट धमकी दे रहे हैं कि अगर आप ये हमें नहीं देते हैं तो हम 40,000 लेंगे। फिर आप दूसरा कहते हैं कि आप इनलीगल भारत में रह रहे हैं। ये भारत का मुसलमान भारत में इनलीगल नहीं रह रहा, लीगली तौर पर रह रहा है। तो फिर इस तरीके भारत का मुसलमान इलीगली रह रहा है कि नहीं, ये तो 1947 में ही जब बंटवारा हुआ था और मुसलमानों को पाकिस्तान दे दिया गया था और भारत हिंदुओं के लिए। सौरभ जी जिन्हें पाकिस्तान प्यारा था वो पाकिस्तान चले गए। हमारे पूर्वजों को हिंदुस्तान प्यारा था, हम हिंदुस्तान में रह गए। आपके पूर्वजों को हिंदुस्तान प्यारा रहा होगा, मगर आज आप हिंदुस्तान। अरे भाई, हमारे पूर्वजों ने हिंदुस्तान से प्यार किया इसलिए नहीं गए। हमारे भी ताया और पिताश्री दोनों स्वतंत्रता सेनानी रहे। आपके तो पूर्वज हिंदू ही थे, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं कि आप लोग भी सब जितना भी मुस्लिम समाज है भारत। सौरभ जी भारत के अंदर ज्यादातर लोग कन्वर्टेड मुस्लिम है, लेकिन इस तरीके से आप खुली जो धमकी दे रहे हैं ये अच्छी बात नहीं। आप पढ़े लिखे अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ रहे हैं, न्यायपालिका पर विश्वास कीजिए ना। तो हम आपसे कौन सा कह रहे हैं कि हम बिना न्यायपालिका के रहेंगे? हम 40 नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि इनलीगल तौर पर रह रहे हैं, 40,000 मस्जिदों को ले लेंगे, ये भड़काऊ भाषा अच्छी बात नहीं है। न्यायपालिका पर विश्वास कीजिए। मैं ये एक बार भी नहीं बोला कि इलीगल तौर पर रह रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ मुस्लिम समाज भारत में रहे और हिंदू समाज उनका स्वागत करे, मगर हमारी शर्त है कि जो भी मुस्लिम हो भारत में वो राष्ट्रवादी विचारधारा का होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ जी मैं राष्ट्रवादी हूँ, राष्ट्र सर्वोपरि है। सौरभ जी आप सबके विचारधारा को सुनिए। तो राष्ट्रवादी है तो जो राष्ट्र के हमारे जो चिन्ह है, अरे राम से हमारे राष्ट्र की पहचान भगवान राम से है, भगवान से है, भगवान से। सौरभ जी एक भी कोई ऐसा आप बताइए कि मैंने शिवलिंग के प्रति या श्री राम के प्रति मैंने कोई अपशब्द कहे हों, आप बताइए। नहीं, आपने कोई अपशब्द नहीं कहा, तो मैंने भी आपके इस्लाम के लिए कोई अभी तक अपशब्द नहीं बोला। नहीं, हमने ये नहीं मैंने बिल्कुल नहीं कहा। आप पर मैंने ये आरोप भी नहीं लगाया कि आपने इस्लाम के प्रति कहा। क्या आप ये मानते हैं सर कि आप ये मानते हैं शफीक अहमद जी कि तोड़फोड़ तो की गई थी? सर देखिए, आप भी जानते हैं कि सनातन धर्म को किस तरीके से तहस नहस करने की कोशिश की गई। बाहर से मुस्लिम आक्रांता आए, उन्होंने क्या कुछ किया, इतिहास के पन्नों में सब दर्ज है। तो क्या आप इतिहास को भी मानने से इनकार करेंगे? सर सुनिए कि जो भी मुस्लिम शासन करने के लिए यहाँ पर आए, उन्हें बुलाया किसने? बाबर को बुलाने वाला कौन था? राजपूत ही तो था। देखिए, किसी ने किसी को नहीं बुलाया, ये तो लुटेरे थे। महमूद गजनवी से लेके और जो आपका ये अहमद शाह अब्दाली तक जितने भी आए मुस्लिम समाज के लोग, ये सब लुटेरे थे। और सौरभ जी मेरी एक बात सुन लीजिए। भारत का जो मुसलमान है वो बाबर या अकबर का फॉलोअर्स नहीं है। भारत का मुसलमान गरीब नवाज का फॉलोअर्स है। ऐसा आप मान सकते होंगे, बाकी मैं नहीं मान सकता, क्योंकि नहीं आपको ये बात माननी पड़ेगी। मैं गरीब नवाज का फॉलोअर्स हूँ। हम सूफीज्म से ताल्लुक रखने वाले लोग, हमें किसी भी बादशाह या राजा के हम फॉलोअर्स नहीं हैं। हम उसके फॉलोअर्स हैं जिसने शांति से अपनी बात कही। हो सकता है, आपका सम्मान है, आपका स्वागत है। आप अगर गरीब नवाज के फॉलोअर है, अच्छी विचारधारा रखते हैं, मगर आपका वो जो ओवैसी है अभी औरंगजेब की मजार पे जाके वह फूल चढ़ा रहा है, उसकी पूजा कर रहा है, मजार की पूजा कर रहा है। ये कहाँ का इस्लाम है आपका? सौरभ जी ओवैसी मुस्लिमों के लीडर नहीं है। ओवैसी मुस्लिमों के लीडर नहीं है। मुस्लिमों का लीडर आज की तारीख में तो अहमद जी ये बताइएगा कि मुस्लिमों का लीडर है कौन? मैं आपका जवाब लूंगी, उससे पहले मैं एक बार दीपक जी का रुख कर लेती हूँ, वो बीच में कुछ कहना चाह रहे थे। दीपक राय जी। पहली बात तो मैं कहना था 1947 में जो बंटवारा हुआ था वो ये नहीं किया गया कि जितने मुसलमान है वो सब पाकिस्तान चले जाए। उसमें ये था कि जो मुसलमान है वो जाना चाहे जाए, जो मुसलमान यहाँ रहना चाहते हैं वो रहें। और दूसरी तरफ देखिए, सवाल ये है कि अगर यहाँ पे कोई भी रह रहा, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी रह रहा,
अगर सबसे बड़ी देश होता है, राष्ट्र होता है, तो आपके राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति को मानना पड़ेगा। हम तो बात जाता ठीक है, आज संविधान में सबसे बड़ी मतलब वर्ल्ड के उसमें जो वो है, भारत सबसे अच्छी बात है कि यहाँ अच्छे धर्म के लोग रहते हैं और सबको एक तरह से आजादी अपने धर्म के मांग करते हैं। तो एक उससे एक ये भी आर्ट है, एक ये भी कह रहा है कि आप दूसरे की भावनाओं का आदर करेंगे, दूसरे धर्म का आदर करेंगे और अपने राष्ट्र की जो संस्कृति और विरासत उसकी भी आदर करेंगे। तो आज ये चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, सबको मानना पड़ेगा राम, शिव और सिख जो है वो हमारी एक राष्ट्रीय विरासत और संस्कृति हिस्सा है। तो जहाँ जहाँ भी उनके वो पाए जाते हैं, अगर गलत तरीके से उससे कब्जा किया गया तो शायद हमारा सभी धर्मों को आगे आना चाहिए, तो कहना चाहिए नहीं ये राष्ट्र की बात है, हमारी संस्कृति की बात है, विरासत की बात है, तो उसके लिए हम आगे बढ़े, उसको करेक्ट करने की कोशिश करें। तो उसके हिसाब से मेरा ख्याल कि पहली बात तो ये कोर्ट में जाना ही नहीं चाहिए। हर जो भी है देश का नागरिक है, ऐसी जहाँ जहाँ भी चीजें गलत होंगी उसको सही करने की कोशिश करें। ज्ञानवापी मामले को सर सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, आपको क्या लगता है दीपक जी कि बस इस मुद्दे को खींचना था लंबा, अटकाना भटकाना था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले को खींचा गया? नहीं, आप ये भी देखिए ना, अगर ये थोड़ी नहीं कि लास्ट में अगर उन्होंने जज ने जो जजमेंट दे दी वो लास्ट हो जाएगा, वो तो अभी भी खींचा जाएगा, वो तो फिर भी जाएगा सुप्रीम कोर्ट में जी। वो तो मान के चलिए आप, इतना जल्दी ये नहीं कि जो लास्ट जजमेंट है वो लास्ट हो जाएगा। जब सिर्फ आवेदन तो सुप्रीम कोर्ट कह देंगे नहीं जो उन्होंने बोल दिया सही कर दिया, तो उसके बाद भी कितनी कोर्ट है वो जाते जाते कितने साल लगेंगे ये नहीं पता है, ये तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो उस हिसाब से कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों को आगे आके इसको अगर ऐसा है कि एक मिसाल बन रही है तो बंदरा और काशी को भी जो इस तरह से करके जल्दी अगर वो कर दे तो बहुत अच्छी बात है कि इसका खासकर दोनों पक्ष के लोग आगे आ रहे हैं, जिससे समाज के ऐसे लोग हैं बड़े बड़े आ गया, उन्होंने देखा अयोध्या में क्या हुआ, उससे नुकसान ही होना है। तो राजनीतिक पार्टियां तो अपनी राजनीति करती रहेंगी, चाहे ओवैसी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, तो ये सब करती रहेंगी। लेकिन अगर चाहते हैं देश का विकास हो और देश तरक्की के रास्ते सभी धर्म का जो है विकास, सभी धर्म के लोग आगे बढ़े, ये सब छोटी छोटी चीजें जो है बहुत बड़ी हिंदू मुस्लिम बनाने की बात नहीं होती। तो दोनों पक्ष के लोग आगे आवे, साथ करें, जल्दी से इसको समाधान करें और जो है आगे। सौरभ जी, दोनों पक्षों के आगे आने से और क्या सामंजस्य आपस में बिठाने से ये मसला हल नहीं हो सकता था? क्योंकि अब तो ये बहुत उलझ गया है और जैसा अभी दीपक जी भी कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि जिला जज अगर कोई फैसला सुना देते हैं तो वो अंतिम होगा, अंततः फिर ये मसला सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी समय दे दिया है कि गर्मियों की छुट्टी के बाद जुलाई के दूसरे हफ्ते में हम सुनवाई करेंगे इस मामले पर। तो लंबा खींचना तो ये अभी भी तय माना जा रहा है। सौरभ जी देखिए, ऐसा ये दोनों पक्षों की बात मानने वाली अगर बात किसी के भी दिमाग में आती है तो ये तो एक तरीके के सपने जैसी बात हो गई, क्योंकि ये संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं है। कहने में और सुनने में ये सब बातें अच्छी लगती हैं, मगर दोनों पक्ष कभी भी किसी एक बात के लिए राजी हो ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें हमने अयोध्या के समय पे बहुत प्रयास हमारे बड़े बड़े धर्मगुरुओं ने प्रयास करके देख लिए, मगर मुस्लिम समाज की ओर से जरा सी भी सहिष्णुता कभी भी नहीं अपने हिंदुओं भाई लोगों के लिए दिखाई गई। इसलिए ये बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए कि मुस्लिम समाज आकर और अपनी तरफ से हमको ये ऑफर करेगा कि साहब ये आप अपना कृष्ण जी का स्थान ले लीजिए, ये सिख का स्थान है ये ले लीजिए या फलाना ले लीजिए। ये लोग हमेशा लड़ते रहे, इन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किया, वही मानसिकता आज भी मुस्लिम समाज की है। तो आज हम भी इनको ये बता देना चाहते हैं कि हम पूरी तरीके से अपनी कानूनी लड़ाई लड़के अपने स्थानों को वापस लेंगे। हमें इनकी किसी सहिष्णुता की आवश्यकता नहीं है। अब हम इनको उसी भाषा में जवाब देंगे जिस भाषा में ये हमारा जवाब सुनना चाहते हैं, क्योंकि इनके अंदर सहिष्णुता नाम की चीज है नहीं, बची नहीं है। अब हम लोग, क्योंकि पहली बार पिछले कुछ सालों से हिंदुओं में थोड़ा सा जागृति आई है, हिंदू जागा, अभी भी पूरा हिंदू नहीं जागा। जिस दिन पूरा हिंदू जाग गया उस दिन इनके लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। हिंदुओं के जागने का मतलब क्या है सौरभ जी? यहाँ हिंदुओं के जागने का मतलब क्या है? अगर हिंदू जाग गए तो मुसलमान इस देश में नहीं रहेंगे, ये हिंदुओं को जागने का मतलब है? देखिए, हिंदुओं के जागने का मतलब ये है कि आज भी हिंदू समाज के लोग इनको जो वोट देते हैं, मुस्लिम समर्थकों को, जो राष्ट्रवादी लोग नहीं है, इस तरीके की राजनीतिक पार्टियां आजकल हिंदुओं के वोटों से जीत रही है। क्या आप पूरी कौम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सौरभ जी? मुझे आपकी ये बातें समझ नहीं आ रही। आप पूरी मुस्लिम कौम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। बहुत से ऐसे मुस्लिम नेता हैं सर जो इस समय सत्ता में भी बैठे हुए हैं, वो चाहे बीजेपी की तरफ से ही क्यों ना बैठे हों, और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप ये बताएं कि आप पूरी कौम को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम समाज के लोगों का सम्मान करता हूँ, ऐसा मैं कभी नहीं कह सकता कि सारे मुस्लिम एक से हैं, मगर
मुट्ठी भर लोग हैं जो राष्ट्रवादी हैं मुस्लिम समाज में। ज्यादातर लोग राष्ट्र विरोधी विचारधारा रखते हैं और हमें उनकी वो राष्ट्र विरोधी विचारधारा ही खत्म करनी है। पाकिस्तान मैच जीतता है तो पाकिस्तान के झंडे यहाँ पे जलते हैं, हिंदुओं को चिढ़ाते। हर शहर में एक एक मिनी पाकिस्तान बता हुआ है। आखिर ऐसा क्यों होता है? भारत के खिलाफ प्रदर्शन कोई भी होगा तो मुस्लिम समाज बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा लेता है। ये राष्ट्रवादी मुस्लिम होने की पहचान नहीं है इनकी। हाँ, अगर ये राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं तो इनका स्वागत है, सम्मान है और हम इनको मस्जिद बना के देंगे अगर ये राष्ट्रवादी तरीके से आगे बढ़ते हैं। मगर इनके अंदर विचारधारा, ज्यादातर मुट्ठी भर लोग राष्ट्रवादी हो सकते हैं और अधिकतर लोग 95% मुस्लिम समाज ऐसा है जो कि भारत से प्रेम नहीं करता। उनका प्रेम केवल अपने धर्म से है और वो गजवा हिंदुस्तान का सपना देखते हैं कि एक दिन भारत मुस्लिम राष्ट्र बनेगा। ये सपना मुस्लिम समाज का है और इस सपने को हमें तोड़ना है। अब वो समय आ गया है कि हिंदू समाज जाग रहा है और गजवा हिंदुस्तान का इनका सपना हम कभी पूरा होने नहीं देंगे। शफीक अहमद जी, क्या आप लोग ये सपना रखते हैं कि एक दिन भारत मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा? भाई ये सौरभ जी को न जाने किसने कह दिया ये बात जो है। गजवाए हिंद के ताल्लुक से ये जानते क्या है? गजवा हिंद कहते किसको है? गजवा हिंद किसको कहते हैं जरा आप बता दें। मैं जितना जानता हूँ मैंने आपको बता दिया सौरभ कि जी, आपका सौरभ जी, सपना मुस्लिम सौरभ जी, समाज का सपना कि भारत को इस्लामी राष्ट्र बनाना है। सौरभ जी, आपने गजवाए हिंद की बात की है तो मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि गजवाए हिंद कहते किसको है? मैंने बोला ना कि सारे भारत में इस्लाम का राष्ट्र हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसी धारणा नहीं रखनी चाहिए। इस तरह लोगों पर गलत उच्चारण नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई मुसलमान आप मुझे ला के दिखाइए जो ये कहता हो कि हाँ मैं ये सपना देख रहा हूँ कि ये भारत राष्ट्र जो है हमारा वो इस्लामी राष्ट्र में बदल जाएगा। अरे कितने आपने धर्म गुरुओं के वो आते हैं, किस किस के नाम तो मुझको याद भी नहीं है। डेली टीवी पे देखता हूँ कितने भड़काऊ भाषण आते हैं आपके मुस्लिम समाज की ओर से। सौरभ जी, किस तरीके से वो जो इतिहास है आपके मुस्लिम समाज का, जो इतिहास रहा है, जबरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया गया, उनकी बहन बेटियों के संग बलात्कार किए गए और हिंदुओं को जो मुस्लिम नहीं बना उनको काट दिया गया, मार दिया गया। आज भी कश्मीर में क्या हो रहा है? कश्मीर फाइल पिक्चर आपने देखी हो। उसके अलावा देखिए इतने हिंदू मारे गए, पंडित वहां से भगाए गए। केरल में क्या हो रहा है? हिंदुओं के हाथ पांव काट के उनको डाला जा रहा है। तो ये ऐसा एक भी उदाहरण बताइए कि हिंदू ने अगर मुस्लिम के संग इस तरीके से किया हो। और जहाँ जहाँ पे मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ हिंदुओं पे अत्याचार बढ़ रहे हैं मुस्लिमों के। ये गजवा हिंद से नहीं है तो क्या है? बताइए, आप इसको गजवा हिंद कह रहे हैं। सौरभ जी, आप अच्छे व्यक्ति मालूम पड़ते, लेकिन कैसी बातें आप कर रहे हैं कि गजवा का माना होता है युद्ध करना, जंग करना। तो आप बताइए और क्या है? मैं कौन सा ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है, कौन सा ऐसा मुस्लिम राष्ट्र है जो गजवाए हिंद के लिए हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा के देखे? हिंदुस्तान का मुसलमान, चाहे वो अरब हो या पाकिस्तान हो, अगर हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाता है तो सबसे पहले ये 20 करोड़ मुसलमान उनसे लड़ने के लिए तैयार होंगे। तो आप मेरे को मेरी बात का यही जवाब दे दीजिए, क्या भारत के सारे मुसलमान राष्ट्रवादी हैं क्या? आप बताइए, क्या भारत से प्रेम करने वाले हैं क्या सारे मुसलमान? भाई, आप भारत के अंदर जो भी मुसलमान हैं उन मुसलमानों को जिसने भी लाइन लेंथ से भटकाया है उसकी जिम्मेदार राजनीति है। मैं भी ये मानता हूँ कि कांग्रेस जैसी और सपा जैसी पार्टियों ने मुसलमानों को बरगला करके उनको जो है गलत रास्तों पर ढकेला है। तो आज उसी का रिएक्शन हो रहा है कि हिंदू समाज जाग रहा है। अगर ये सब नहीं होता तो हिंदू समाज भी सोया हुआ था, बरसों से सोता रहता। भारत का मुसलमान समझदार हो गया है। भारत का मुसलमान एजुकेशन में अब आगे बढ़ रहा है। हमें 70 सालों से एजुकेशन में पीछे रखा गया है। हमें नौकरियों से, हर एक चीज से अलग काट कर रखा गया। अब भारत का मुसलमान समझदार हो गया है। वो न लड़ाई चाहता है, न झगड़ा चाहता है। वो शांति प्रिय तरीके से भारत में रहना चाहता है। शफीक साहब, मुझको एक जगह ऐसी दिखाइए जहाँ पर मुसलमान लोग बहुसंख्या में हो और वो शांति से रहना चाह रहे हो। केवल बताइए, हम काशी में रहते हैं। सौरभ जी, मैं काशी में रहता हूँ। काशी में मैं रहता हूँ और मैंने 20 साल काशी के घाटों पर गुजारा है। अच्छी बात है।
पर इसके बावजूद भी आप देखें काशी में अभी क्या हुआ था। जिस दिन पहली बार हमारा सर्वे की टीम पहुंची थी। फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है सौरभ जी की। दीपक राय जी, एक सवाल मेरे मन में ये है कि अभी मैं इन दोनों की जब बातें सुन रही थी बड़े ध्यान से, तो समझ ये नहीं आ रहा था कि ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा मुसलमान राष्ट्रवादी है और कौन सा राष्ट्र विरोधी, और क्या आने वाला वक्त ऐसा है कि हर किसी को अपने साथ एक आइडेंटिटी लेकर चलनी पड़ेगी कि हम राष्ट्र विरोधी हैं और हम राष्ट्र प्रेमी हैं। मेहमानों से हमारा संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनकी फ़ोन लाइन पैच करा लेते हैं। तो आपको बता दें कि ज्ञानवापी का मसला इस समय पूरे देश में गूंज रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामला अब वाराणसी के ज़िला जज देखेंगे और ये फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर अब जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में जुलाई के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के केस इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद केस जिला जज को ट्रांसफर कर दिया है। कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की दलील पर कहा कि इस मामले में धार्मिक चरित्र तय करना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के लिए कमीशन नियुक्त करना न्याय संगत है। मैं आज याद कर रहा था कि जब राम जन्मभूमि का मुकदमा चल रहा था तो उस समय वो जिला न्यायालय में था। जिला न्यायालय में निर्णय हो जाता तो फिर हाई कोर्ट में उसकी अपील हो सकती थी। हाई कोर्ट में निर्णय के बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती थी और इसमें लंबा समय लगता जाता। तो उस मुकदमे को हाई कोर्ट के 3 जजों की पीठिका को ट्रांसफ़र किया गया था और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ था वो फर्स्ट अपील थी। मैं सहमत हूँ सुप्रीम कोर्ट से कि ये मामला पेचीदी भरा है और इन पेचीदगियों को समझने के लिए एक वरिष्ठ और अनुभवी जज की आवश्यकता थी। इसलिए उन्होंने कहा कि सिविल जज नहीं, डिस्ट्रिक्ट जज के पास में, और ऐसा डिस्ट्रिक्ट जज जो अनुभवी भी है, सीनियर भी है, ये मुकदमा जाएगा। हम इससे सहमत हैं। नहीं, हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला मुझे लगता था कि लोग उलझाने के लिए ले गए थे। वैसे तो ये सबको पता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की सुनवाई नहीं होती, लेकिन ये लोअर कोर्ट चूँकि काम कर रहा था, उसको रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट लोग गए थे और ये ठीक उसके उल्टा हो गया। यानी जो होना चाहिए था वही हुआ। सुप्रीम कोर्ट में इतना विवेक है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की एक जिम्मेदारी है, उसकी एक सीमा है, उसका एक अधिकार क्षेत्र है, वो काम करना चाहिए। और जब सब जगह से कहीं कोई नहीं बचता है तो अंतिम रास्ता सुप्रीम कोर्ट है। शुरू में ही सुप्रीम कोर्ट ले जाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है तो बहुत ही अच्छा दिया है। और अब एक आशा जग गई है कि यहाँ लोअर कोर्ट से बहुत कुछ इस विषय में निर्णय किया जा सकेगा। मुस्लिम पक्ष ने आज एक बार फिर कहा कि जो भी दिखाया गया है जो शिवलिंग है वो शिवलिंग नहीं फाउंटेन है, इस पे क्या कहेंगे? नहीं, वो तो देखिए, कोई चीज़ कहे कि आम है कि केला है, तो आम अलग होता है, केला अलग होता है, दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। तो इसके लिए जो विशेषज्ञ हैं, हम चाहते हैं कि तुरंत जो है इस प्रश्न का उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अब जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है वो मान्य होगा, जो देखा जाएगा उसको। जो एपेक्स कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो उचित व जायज़ है। सर, कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये कहा गया कि जिला कोर्ट जो है वो सुनवाई करने में सक्षम है, तो इस तरह से जी एकदम सही है। सर, क्या कहना है जी, जो सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद वो एकदम सही कहा गया है कि जिला न्यायालय भी एकदम सक्षम है और काफ़ी अनुभवी और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड जो जज होते हैं वो जिला न्यायालय में भी हैं।
सर मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि ये जो रिपोर्ट है, सर्वे रिपोर्ट है, ये लीक कैसे हुई, इस पर सवाल उठाए गए, लीक पर सवाल उठाए गए, तो इस पर आपका क्या कहना है? 10:15 में चूंकि मैंने रिपोर्ट ये सबमिट कर दी थी, उसके बाद माननीय सिविल जज कोर्ट में ये दाखिल था। उसके बाद अगर कुछ हुआ हो तो जानकारी नहीं, अभी उसके पहले तक कोई लीक नहीं हुआ था। 10:15 में सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में ये दाखिल हो गया था। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है, मैं उस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उसी अंदाज से देखता हूं जिस अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से यह मुकदमा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट में ट्रांसफर किया है, इसका मतलब इसके पीछे कोई न कोई वजह तो जरूर रही होगी, क्योंकि जो ऑर्डर सिविल जज साहब ने पास किया है वह कई ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि नॉन जुडिशियल ऑर्डर्स हैं। हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत ही सिंसियरली लेते हुए ही यह मुकदमा सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट साहब की कोर्ट में ट्रांसफर किया है। सर सुनवाई के दौरान ये भी कहा गया, आप मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील दी गई कि काफी ज्यादा जो जैसे अगर रिपोर्ट की बात की जाए वो लीक। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश के तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।